नमस्ते बच्चों, कल के लेक्चर में हमने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे बोला जाता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें देखने की कोशिश की। अब नेक्स्ट इसमें आपको जो एक्टिविटी दी है वो देखते हैं। देखिए, मटेरियल दिया है, टॉर्च लाइट चाहिए, एक मिरर चाहिए, स्टैंड पाइप चाहिए मिरर को रखने के लिए, एक ब्लैक पेपर चाहिए, कोम चाहिए, एक व्हाइट पेपर चाहिए और ड्राइंग बोर्ड चाहिए। देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, एक्टिविटी क्या करनी है। पहले क्या बोलते हैं, फिट अ व्हाइट पेपर टाइटली ओवर अ टेबल और ड्राइंग बोर्ड। एक कोई भी टेबल है, ठीक है, तो टेबल के ऊपर एक व्हाइट पेपर जो है वो लगा दीजिए, लगा लिया, एक ऐसा चिपका दीजिए, ठीक है, फिट कर दीजिए। लिविंग आउट सम पोर्शन ऑफ मिडल ऑफ द कोम, कोम यानी कंघी, एक कंघी ले लीजिए, एक कंघी ले लिया, ठीक है। अब कंघी को क्या करना है वो देखिए, कंघी को बारीक 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 ऐसे 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 ये होते हैं ना, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, देखिए, लिविंग आउट सम पोर्शन इन द मिडल ऑफ द कोम, यानी बीच में का थोड़ा पोर्शन छोड़ देना है, बाकी पे क्या करना है, कवर द रेस्ट विथ ब्लैक पेपर, और बाकी का जो है वो यहां से भी ब्लैक पेपर से कवर करना है और यहां से भी ब्लैक पेपर से कवर करना है, ब्लैक पेपर, सो दैट द लाइट कैन ओनली पास थ्रू दी ओपन सेंट्रल पोर्शन। यानी एक कंघी लेनी है, उसके साथ मिडल पोर्शन छोड़ देना है और बाकी ये भी ब्लैक पेपर से कवर करना है और ये भी ब्लैक पेपर से कवर करना है, यानी मिडल वाला पोर्शन जो है वहां से सिर्फ लाइट जो है वो पास होनी चाहिए, इसीलिए हमने इसको ओपन रखा, बाकी दोनों ब्लैक पेपर से कवर कर दिए। होल्ड द कोम परपेंडिकुलर टू दी व्हाइट पेपर। अब यहाँ पे जो व्हाइट पेपर है, यहाँ पे आपको दिखे ना डायग्राम, वहाँ पे कोम को परपेंडिकुलर यानी सीधा जो है वो रखना है, सो द लाइट कैन ओनली पास थ्रू द ओपन पोर्शन, ठीक है। होल्ड द कोम परपेंडिकुलर टू द व्हाइट पेपर जो रखा है उसको परपेंडिकुलर रखना है, एंड थ्रो द टॉर्च लाइट ऑन इट्स सेंट्रल पोजिशन, और टॉर्च का लाइट जो है वो यहाँ से ऐसे पास होना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे पेपर रखा है, यहाँ पे टॉर्च रखना है और टॉर्च का लाइट सिर्फ यहाँ से पास होगा। अब देखो क्या होता है, एडजस्ट द कोम एंड टॉर्च, ऐसा हमें कोम यानी कंघी जो है और टॉर्च, सो दैट गेट लाइट रेज ऑन द व्हाइट पेपर, कीप अ मिरर इन द पाथ, यानी ऐसा एडजस्ट करना है टॉर्च को और कोम को, सो दैट गेट द लाइट रेज ऑन द व्हाइट पेपर, तो ये व्हाइट पेपर से जो है वो गुजरते जाने चाहिए, इस प्रकार से उसको एडजस्ट करना है। नाउ कीप अ मिरर इन द पाथ ऑफ दिस रे ऑफ लाइट, इसके बीच में जैसे ये लाइट इससे पास होगा तो उसके पीछे के साइड में हमें मिरर जो है वो एडजस्ट करना है। कीप द मिरर इन द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट एज शोन इन फिगर, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये व्हाइट पेपर है, उसके ऊपर टॉर्च रखा है, इसके बीच में ये कंघी है और इसके पीछे ये मिरर रखा हुआ है, मिरर का टुकड़ा है, ठीक है। तो हमें क्या ऑब्जर्व करने को देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे दो ऐसे लाइट निकल रहे हैं, ये यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है और ये दो ऐसी तिरपी दिखाई दी है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, यानी ये यहाँ से लाइट जाएगी और यहाँ से ऐसी वापस ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट यानी जो गिर रही है उस मिरर पे, उसको इंसिडेंट लाइट बोला जाता है। अब देखिए हमें क्या ऑब्जर्व क्या होता है, इन दिस एक्टिविटी लाइट रेज विच फॉल ऑन द मिरर, जो लाइट मिरर पे फॉल हो रही है, मिरर पे गिर रही है, इस कोम के सेंट्रल पोजीशन से जाएगी और मिरर पे जाके गिरेगी। इन दिस एक्टिविटी लाइट रेज विच फॉल ऑन द मिरर गेट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रैवल इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, मिरर पे जाके गिर रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है दूसरी इन डिफरेंट, और ट्रैवल कर रही है डिफरेंट डायरेक्शन में। आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दूसरी डायरेक्शन पे फिर ट्रैवल करती है। रेज लाइट, द रेज फॉलिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज। जो देखिए मान के चलो कि ये कोई सरफेस है और यहाँ पे लाइट गिर रही है, इसको इंसिडेंट रेडिएशन बोला जाता है। जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट। द रेज फॉलोइंग ऑन द सरफेस आर कॉल्ड इंसिडेंट रेज। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रेज फॉल, ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे वो इंसिडेंट रेडिएशन गिर रही है तो उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जो लाइट रेज ट्रैवल हो रही है और गिर रही है कहीं पे, उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट समझ में आ गया, सिंपल है। द रेज गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो वापस जा रही है उसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रेज। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रेज, ये हुई इंसिडेंट रे, और जहां पे गिर रही है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। The direction of the reflected ray is decided by the some rules which are called law of reflection। अब ये जो रिफ्लेक्टेड होने वाली रेडिएशंस है ये किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी, किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, तो उसके लिए हमें जरूरी होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया कि इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पॉइंट पे ये गिरते हैं उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये किस डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट होगी इसके लिए हमें सीखना पड़ता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज डिसाइडेड बाय सम रूल, कुछ रूल है विच आर कॉल्ड, तो उसी रूल को क्या बोला जाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कल के लेक्चर में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखने की कोशिश करेंगे। आज की इसमें एक्टिविटी सीखा, जो रेडिएशन, जो लाइट गिरता है किसी इस पे उसको इंसिडेंट रे बोला जाता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसको रिफ्लेक्टेड रेज बोला जाता है, जिस पॉइंट पे वो रे गिरता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है। तो ये एक्टिविटी समझने की कोशिश की। नेक्स्ट इसमें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, एक्टिविटी समझ में आई, अच्छी लगी, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।